Dear students, today we are discuss about the anti-tubercular drugs पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जो हमने उसके डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में पता किया था और उसमें कैसे ये ड्रग्स बैक्टीरिया आपके लंग्स पर इफेक्ट करती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा था। आज हम उसके ड्रग्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्लासिफिकेशन में बताया था मैंने, दो क्लास की ड्रग्स है इसमें, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स। आपके फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है वो आपकी हाई इफिकेसी ड्रग्स है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ऊपर, और इसका जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी हद तक कम है। आइसोनियाजाइड्स जो कि आइसोनिकोटिनिक एसिड के सिमिलर स्ट्रक्चर में है, इसका एन सब्स्टिट्यूएंट और अमाइन ग्रुप इसमें ऐड होते हैं। ये आपके मोस्ट एक्टिव ड्रग है आपके ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए। ये आपकी सॉल्युबल है वाटर में और ये आपके ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया को बढ़ने और उन्हें किल करने के काम में आती हैं। ये आपके मैक्रोफेगस के पेनिट्रेट्स में घुस करके एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर अगेंस्ट एक्टिव रहती हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट टेस्टिंग पाउडर है, ऑर्डरलेस है और स्वीटर टेस्ट में, सॉल्युबल है आपकी वाटर में। ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इनकम्पेटिबल है। स्टोरेज में ये वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं और लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं इसे। इसका यूज़ हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं और मैरिनेट्स एंड जेनिटोरिनल इन्फेक्शन के यूज़ में भी ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ये आपके टैबलेट और एलिक्सर के फॉर्म में आती है। ब्रांड नेम में ये आइसोनेक्स, आइसोकिन, जोनाजाइड्स, हाइकोजाइड्स, आइसोनिकाजाइड्स और आइसोजाइट और ट्यूबोजाइड्स ब्रांड से आती हैं। रिफाम्पिन एक रिफामाइसिन सिंथेटिक डेरिवेटिव ड्रग्स हैं जो कि सेमीसिंथेटिक्स हैं और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरिनी से प्रोड्यूस होती हैं। ये आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव रहती हैं और कुछ एंटेरिक बैक्टीरिया के खिलाफ भी ये एक्टिव है, जिसमें आपके माइकोबैक्टीरिया और क्लामिडिया। रिफाम्पिन का यूज़ रैपिडली फॉर्म में करते हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। इसका मोस्टली जो यूज़ है वो कॉम्बिनेशन के साथ ही करते हैं। ये आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, ये आपके किसी भी अदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की क्लास के साथ में इफेक्ट नहीं करती या उन्हें क्रॉस नहीं करती हैं। इसका यूज़ हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में करते हैं और लेप्रोसी के कुछ आपके माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। इथाम्ब्यूटल आपका एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि वाटर सॉल्युबल है और आपकी हीट स्टेबल कंपाउंड्स हैं ये। इसका हम डिस्पेंस हाइड्रोक्लोराइड साल्ट के साथ करते हैं। ये आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स है जो कि आपके बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उन्हें ग्रोथ करने से रोकती हैं। इसका जो यूज़ है वो आपके स्पुटम्स के रेट को कम करने का भी है और आपके बैक्टीरिया के बढ़ने को भी रोकती है। इसको हम रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड्स और पिराजीनामाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये क्रिस्टलीन पाउडर के फॉर्म में आती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और टेस्ट में बिटर होती हैं। इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये आपकी वाटर सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल आपके क्लोरोफॉर्म में और ईथर में। ये आपका डस्टो रोटेटरी सॉल्यूशन है वाटर में। ये आपका वेल एब्जॉर्ब्ड है गट में। इसका भी यूज़ हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं। इसका ब्रांड नेम टैडीब्यूटोल, चुरोल, ट्यूबोटोल, इथाम्ब्यूटोल और मैम्ब्यूटोल के नाम से आता है। पिराजीनामाइड्स आपके निकोटिनामाइड्स के स्ट्रक्चर के रिलेटिव है। इसमें भी आपके एन सब्स्टिट्यूएंट है अमाइन ग्रुप के साथ। ये आपके स्टेबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है आपके वाटर में और स्टेबल भी है और ये एक कमज़ोर ड्रग्स भी है। इनएक्टिव एट नेचुरल पीएच बट एट 5.5 pH इट इनहिबिट्स ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। ये आपके नेचुरल पीएच में इनएक्टिव होते हैं लेकिन आपके 5.5 pH में ये ट्यूबरकुलरी बैसिलस को इनहिबिट करते हैं। टेकन अप बाय मैक्रोफेगस एंड एक्सर्ट इट एक्टिविटी। मैक्रोफेगस में घुस के इनकी एक्टिविटी निकलती है
हाईली इफेक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ थेरेपी। इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है वो महीने की, जब आपकी स्टार्टिंग के जो कोर्स चलते हैं उसके 2 महीने की थेरेपी में इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट प्रेसिन पाउडर होते हैं, इसका भी कोई ऑर्डर ये भी कोई इसका भी कोई ऑर्डर नहीं है, और ये आपके बिटर टेस्ट में स्लाइटली बिटर टेस्ट में है। आपके ये वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है आपके ये इथर में और क्लोरोफॉर्म में। स्टेबल है आपके ये टाइट क्लोज स्टेबिलिटी इनकी टाइट क्लोज कंटेनर में है, और लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। इसका यूज़ हम फर्स्ट लाइन ड्रग ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं, रिफाम्पिन और आइसोनियाजाइड के साथ में। इसकी जो डोज है वो 40 से 50 mg पर केजी के हिसाब से आपके दिन में 3 बार या फिर 2 बार सप्ताह से महीने की ड्रग्स कोर्स है इसका। इसको हम एडिनाम इसका जो है ब्रांड नेम एडिनामाइड्स और एप्राजीन, पायराफेट, पैरेलिन और टाइबराजिड्स और जिनामाइड्स है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का पार्ट है। यह आपके फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ फुल ड्रग्स है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में यूज़ की जाती है, और इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम है। Acts only on extracellular bacilli, poor penetration into cells। इसका जो एक्ट है मोस्टली इफेक्टिबल ये जो ड्रग्स है आपकी ये एक्स्ट्रासेलुलर बैसिलस के ऊपर है, और इसका जो है सेल्स के पेनिट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल नहीं है। डजेंट क्रॉस द PBB बट पेनिट्रेट्स ट्यूबरकुलर एक्टिविटी कैविटीज़। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन ये आपके ट्यूबरकुलर कैविटी को घुस करके रोकती है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस रेसिस्टेंट टू अदर ड्रग्स added 20 to 40 mg per kg per day daily for several weeks, followed by 1 to 1.5 2 or 3 times weekly for several months। इस ड्रग का यूज़ हम इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, और इसकी जो डोज है एडल्ट में वो 20 से 40 mg पर kg के हिसाब से पर डे आपके हफ्ते में और यूज़ की जाती है, जिसका 1 से 1.5 ग्राम 2 से 3 टाइम रोज़ाना हफ्तों से लेकर महीनों तक का कोर्स चलता है, इन्हें यूज़ किया जाता है। अदर ड्रग्स आर ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट इमरजेंसी ऑफ रेसिस्टेंट। इसका यूज़ हम अदर ड्रग्स के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में इमरजेंसी के केस को रोकने के लिए करते हैं। Non-tuberculosis species of mycobacteria other than Mycobacterium avium complex and Mycobacterium kansai are resistant। Non-tuberculosis की जाति में Mycobacterium avium complex और Mycobacterium kansai के रोकने के काम में भी आती हैं। Dose is reduced to half in hemodialysis patient। हेमोडायलिसिस पेशेंट की डोज को कम करने के काम में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स आपके वो ड्रग्स हैं जो कि आपकी इफ़ेक्टिव तो कम है और इनका जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका यूज़ हम काफ़ी हद तक कम करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आपके इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपकी फर्स्ट लाइन की ड्रग्स आपके लिए काम ना कर रही हो, उनके जो टारगेट आपके हैं, आपके जो डिसीज़ है उन पर इनका कंट्रोल ना हो, तब इसका यूज़ करते हैं। उसकी जो थेरेपी है वो पूरी तरह से सही ना चल रही हो, कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हो, तब इसका यूज़ करते हैं, और सीरियस ट्रीटमेंट में करते हैं। इसमें आपकी पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड जिसे हम पास कहते हैं, उसमें वो आती हैं इथियोनामाइड्स, साइक्लोसरीन और सिप्रोमाइसिन और केनामाइसिन और अमिकासिन है। इथियोनामाइड्स और साइक्लोसरीन आपके बायोस्टैटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स हैं, और सिप्रोमाइसिन, केनामाइसिन और अमिकासिन
ये आपकी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हैं। न्यूअर ड्रग्स में आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन और रिफोब्यूटान आती है। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जिसे हम पास कहते हैं, ये आपके पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के सिमिलर है स्ट्रक्चर में, जिसमें बेंजीन के साथ में पैरा में आपका अमीन सब्स्टिट्यूएंट है और OH ग्रुप आपके ऐड है। हाईली स्पेसिफिक फॉर एम ट्यूबरक्लोसिस, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अदर माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज। ये आपकी हाईली इफेक्टिव है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ में और अदर माइक्रोबैक्टीरियम जाति के साथ में या स्पीसीज के साथ में इसका कोई भी इफेक्ट रोल नहीं है। कंबाइंड विथ आइसोनियाजाइड, आपके आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन दी जाती है और अल्टरनेट सब्सटेंट में आपके ये हेपेटिक एसिटाइलेशन हेपेटिक को भी ब्लॉक करती है। ये आइसोनियाजाइड लेवल को भी इंक्रीज कराती है। इसका यूज़ हम MDR ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में लिमिट में करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। डिस्करेज इट्स यूज़, इसके क्या क्या अनइफेक्टिव रोल्स हैं, जो कि प्राइमरी रेसिस्टेंस हैं, पुअर कंप्लायंस ड्यू टू GI इंटॉलरेंस, आपके GI में इंटॉलरेंस करती है, और लिपस में भी एज अ रिएक्शन के बेस पे। इथियोनामाइड्स आपके केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजाइड्स हैं। ये आपके आइसोनियाजाइड्स केमिकल के रिलेटेड है और ये आपके माइकोलिक एसिड्स की वाल्व की सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं। ये आपकी पोरली सॉल्युबल है वाटर में और इसका जो फॉर्म है वो ऑयली फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगी। इसका जो डोजेज है वो 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इनिशियल डोज है। 250 mg की डोज भी आप दे सकते हो और एज पर रिकमेंडेड डोज के हिसाब से 250 mg से ऊपर भी आप इसको बढ़ा सकते हो। ये आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स और हेपेटोटॉक्सिक सिम्टम्स को बढ़ाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये येलो क्रिस्टलिन मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 164 to 166 है। ब्रांड नेम में ये एमिडाजीन्स, इथोनियामाइड्स, निस्टोटिन और ट्रिकेटर और टेस्केटिल, एटीना, इथिमाइट और इरिडोकिन और टियोमिट के नाम से आती हैं। साइक्लोसेरिन आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसका नाम D4-amino-3 आइसोजोलिडिनोन है। ये आपके रेनल डिस्फंक्शंस के केस में उस डोज को कम कर देती है या आधा कर देती है। ये आपके पेल येलो हाइग्रोस्कोपिक्स क्रिस्टलिन मटेरियल है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। पेरिडॉक्सिन आपकी 150 mg पर डे के हिसाब से ऐड करके दी जाती है इसके साथ में। ब्रांड नेम में ये क्लोसिना, ऑरिनोथोमाइसिन, फार्मिसरीना, माइकोसरीना, ऑक्सामाइसिन, सेरोमाइसिन, डिसाइक्लोसेरिन और साइक्लोसेरिनियम के ब्रांड्स के नाम से आती है। ये थी हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। थैंक यू।